हेलो, नमस्कार, राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगूरा में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अच्छे से एफिशिएंसी इन टाइपिंग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम एमएस एक्सेल की एफिशिएंसी को लेकर कुछ लेक्चर ले चुके हैं और अभी जो हमारे टैब रह चुके हैं, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने उनमें एक कमेंट देखा कि सर इंसर्ट के अंतर्गत जो हेडर आता है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताएं। तो दोस्तों, हेडर वगैरह के बारे में भी मैं बता दूंगा, लेकिन जो हेडर हैं, फुटर हैं, ये ज़्यादातर जो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एमएस एक्सेल से पूछे जाते हैं। एमएस वर्ड से पूछे जाते हैं। फिर भी अपन एमएस एक्सेल में हेडर एंड फुटर के बारे में जानकारी ले लेंगे, क्योंकि क्या पता हमारा लक खराब हो तो एमएस एक्सेल में भी पूछ लिया जाए। तो इंसर्ट जो टैब है, इसके अंतर्गत आपका क्या मिलता है? आपको हेडर एंड फुटर मिलने वाला है। तो हम देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम फाइल को कर चुके हैं। फाइल में कुछ नहीं है। फाइल में आपका न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट वगैरह ये आते हैं, ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे। उसके बाद होम को लेकर हमने बात की थी। होम में हमने हर जो कमांड है उसको डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी है कि होम से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। होम से, उसके बाद फॉर्मूले से। तो होम के बाद हमने जो कवर किया था वह किया था पेज लेआउट। पेज लेआउट को हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। मार्जिन क्या होता है, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ठीक है। और ये अपन ने पढ़ा था सीट ऑप्शंस के अंतर्गत ग्रिड लाइंस कैसे लागू करते हैं, हेडिंग्स को कैसे व्यू करते हैं, प्रिंट में कैसे व्यू करेंगे, ठीक है। इन इन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक तो इंसर्ट टैब को, एक आपके रिव्यू को और एक व्यू को, ठीक है। व्यू और इंसर्ट और रिव्यू, ठीक है। और डेटा में से ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है। उसके बाद आपका फॉर्मूलाज वाला रह जाएगा और फॉर्मूला को अपन अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरी क्या है, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। आप सभी को पता होगा कि मैं केडी कैंपस जयपुर के अंतर्गत ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं एसएससी सीजीएल के लिए। तो वहां पर मेरी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं और शाम की टाइम मेरे ऑनलाइन बैचेज भी चलते हैं। तो मैं उन ऑनलाइन बैचेज को छोड़कर आपकी इफ़िशिएंसी में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे भाइयों का जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक आ चुका है। तो हम आपके लिए जितना हमसे हो सकता है उतनी हम क्लासेज उपलब्ध करा रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन क्लास की बहुत बड़ी कीमत होती है, ठीक है। तो एक क्लास की कीमत तुम क्या जानो एलडीसी बाबू, आप सभी को पता चलेगा जब आप टीचिंग लाइन में आओगे तो एक क्लास की कीमत क्या होती है। इसलिए मैं आपको वो क्लासेस छोड़ के आपके लिए क्लास ले रहा हूँ। तो यानी मेरी तरफ से मैं पूरा कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी एग्ज़ाम में अपनी तरफ से पूरा करें, ठीक है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी का सिलेक्शन हो, एफिशिएंसी में बढ़िया नंबर आए। तो चलो, इन्हीं दुआओं के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, हेडर एंड फुटर रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हेडर एंड फुटर कहाँ मिलने वाला है। देखो, जो हेडर एंड फुटर है ना, ये आपको ढूंढने में थोड़ा जोर आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पर व्यू नहीं होगा। तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पर जाओगे। इंसर्ट टैब में आपकी जो नज़र रहती है, क्या रहती है, अरे मैं ऊपर ही ऊपर देख लेता हूँ, कहीं ना कहीं तो हेडर एंड फुटर मिल जाएगा। तो आप पूरे जो टूल्स हैं ना, ठीक है, इनको टूल्स बार बोला जाता है। टूल्स बार के ऊपर जितने भी टूल्स हैं सभी को देख लेना, आपको हेडर एंड फुटर नाम से कोई भी हेडिंग नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो इसलिए आपको विशेषकर हेडर एंड फुटर को याद रखना है कि हेडर एंड फुटर कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले यदि अपन इंसर्ट टैब की बात करें तो इसके अंतर्गत एक तो टेबल्स ग्रुप होता है, एक इलिस्ट्रेशन ग्रुप होता है, एक एड इंस होता है, चार्ट्स होते हैं, स्पार्क लाइंस होती हैं, फिल्टर्स होते हैं, लिंक्स होते हैं। उसके बाद टेक्स्ट और सिंबल होते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जितना मेरा अनुभव है, क्योंकि ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें अपन करते हैं, वहाँ पर पूछा जाता है, एफिशिएंसी वगैरह में नहीं पूछा जाता, ठीक है। यहाँ से भी आपको पिक्चर इंसर्ट वगैरह नहीं करवाएंगे। और यदि अपन बात करें चार्ट्स वगैरह, ये भी मुझे बिल्कुल 1% भी उम्मीद नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो आपका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन बनता है इसके अंतर्गत हेडर एंड फुटर से। अब आपको ध्यान देना है हेडर एंड फुटर कहाँ है। अब देखो, एक ये हाइपरलिंक आ रहा है। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते ना, तो हाइपरलिंक की आपको क्या है, जो शॉर्टकट की है वो याद करनी होती है।
ये जो क्वेश्चन है हाइपरलिंक वाला, अभी एसएससी सीजीएल 2023 के अंतर्गत पूछा गया था कि हाइपरलिंक लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज लेते हैं। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं Ctrl+K, लेकिन आपके कोई काम की नहीं है। लेकिन फिर भी आपको एक बार तो नज़र दौड़ा ही लेनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आगे चलकर एग्जाम नहीं दें। आप पटवार का भी दोगे, किसी ना किसी का तो दोगे, क्योंकि तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। टाइम लगता है रिजल्ट आने में, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जो भी आदमी है, जो भी स्टूडेंट है, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ये जो आपका टेक्स्ट है ना, ठीक है, अब आप इधर ध्यान लाएं, इस पॉइंटर की तरफ ध्यान लाएं। जो आपका ये टेक्स्ट है, जैसे आप इस टेक्स्ट के ऊपर ये जो ये पिरामिड दिख रहा है, इसके ऊपर एक बार लेफ्ट क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पर आप देखते हो टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन और ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं। लेकिन हमारा ध्यान किधर जाना चाहिए? हेडर एंड फुटर। तो अब आपके समझ में आ गया होगा हेडर एंड फुटर कहाँ छुप के बैठा है? इस टेक्स्ट के अंतर्गत। कहाँ छुप के बैठा है? इस टेक्स्ट के अंतर्गत। तो आपके समझ में आया है या नहीं? देखो, सबसे पहले आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद इंसर्ट में इधर कुछ भी नहीं देखना है, आपको जाना है इस टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे आप इस टेक्स्ट पर क्लिक करोगे, यहां से आपका क्या है, हेडर एंड फुटर आएगा। चलो ठीक है सर, हेडर एंड फुटर अपन लगा लेंगे, लेकिन हमें ये तो बताओ हेडर एंड फुटर का मतलब क्या है और हम क्यों लगा रहे हैं। दोस्तों, मान के चलो आपकी फाइल में 20 से 25 पेज हैं और आप चाहते हैं हर पेज के ऊपर मेरी एक हेडिंग लगी हुई आए टॉप में, और पेज नंबर वगैरह लिखे हुए आए नीचे की तरफ, ऐसी कुछ हेडिंग चाहते हो। तो एक तो मेथड क्या हो सकता है, हर पेज के ऊपर आप जा जाके ऊपर हेडिंग दो। एक क्या हो सकता है, एक बारी हेडिंग दे दो और हेडर एंड फुटर में उसे लिख दो, वह सभी पेजों पर लागू हो जाती है। हेडर एंड फुटर का मतलब क्या है, आप यहाँ से थ्योरी को पढ़ लो एक बार, जिससे क्या है आपके दिमाग में बैठ जाएगा अपन यूज क्यों लेते हैं। द कंटेंट ऑफ द हेडर एंड फुटर रिपीट्स एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रिंटेड जो पेज आएगा ना, प्रिंट होके जो पेज आएगा, उसके प्रत्येक पेज पर टॉप में हेडर आएगा आपका, बॉटम में फुटर आएगा। दिस इज यूजफुल फॉर शोकेसिंग इंफॉर्मेशन सच फाइल नेम, डेट, टाइम। ठीक है, ऐसी चीजों को यदि आप दिखाना चाहते हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, वर्कबुक वगैरह तैयार कर रहे हो, वहां पर इन चीजों का उपयोग होता है। आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आप इसको पढ़ रहे हो। तो जैसे आप इस हेडर एंड फुटर पर क्लिक करते हो, लेफ्ट क्लिक करो, देखो क्या किया आपने, एक बार इस पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आपने ढूंढा, हेडर एंड फुटर आ चुका है। उसके बाद आपने हेडर एंड फुटर पर क्लिक किया, कौन सा क्लिक करोगे? लेफ्ट क्लिक करोगे मेरे भाई, राइट क्लिक नहीं करना है। अब तक आप सीख चुके होंगे कि हमें जो भी क्लिक बोला जाएगा लेफ्ट क्लिक ही करना। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करते हो, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो है यहाँ पर देखो, ये क्लिक टू ऐड हेडर, ये हेडर आ चुका है। जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे और यहाँ पर एक तरह से प्रीव्यू भी आ जाता है हेडर का कि आप क्या लिख रहे हो इधर। जैसे आप इसमें नीचे की तरफ जाओ, नीचे की तरफ जाओ, ठीक है, नीचे की तरफ आप जाओगे, जाते जाओ, देखो यहाँ पर आपका एक पेज खत्म हो गया, क्लिक टू ऐड, अब ये दूसरा पेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्लिक टू ऐड हेडर। ऐसे आप चलते जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, लेकिन अपन तो उस तरफ ही चलते हैं, हमारी जो टेबल है वहां पर ही हम चलते हैं। तो ये आपका आ चुका है। ठीक है जी, ये आपका आ चुका है। अब यहाँ पर आपको हेडर करना है, हेडर आप दे सकते हो। अब यदि नहीं देना चाहते, ठीक है, नहीं देना चाहते, तो आप नहीं देना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर व्यू पर जाओ। ठीक है, व्यू पर जाओ, उसके बाद इसको नॉर्मल पेज में कन्वर्ट कर दो, तो आपका नॉर्मल पेज आ जाता है। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल पेज आ जाएगा। ये चीजें आपकी आ जाती हैं। लेकिन अब आप क्या करना चाहते हो, इसके ऊपर हेडर एंड फुटर अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इंसर्ट के ऊपर जाओ, इंसर्ट में आप टेक्स्ट के ऊपर जाओ, और टेक्स्ट में आप कहाँ जाओगे, टेक्स्ट में आप कहाँ जाओगे, हेडर एंड फुटर पर जाओगे। अब आप यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख दो, हेडर एंड फुटर के ऊपर यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख दो। ठीक है, अब देखो, जब आप हेडर एंड फुटर की बात करते हो ना, तो इधर आपका क्या है, ये 3 सेल्स आपकी आती हैं ऊपर। ठीक है, 3 इसके सेक्शन बने हुए आते हैं जब आप हेडर लगाते हो, ये लेफ्ट सेक्शन, ये सेंटर, ये राइट। ठीक है, जब आप हेडर कर देते हो, जैसे नीचे क्लिक करोगे, तो ये आपका ऐसे, जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो 3 सेक्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, लेफ्ट, ये क्या हो जाता है आपका सेंटर, ये हो जाता है राइट। तो आपसे बोला जाएगा कि जो हेडिंग है, हेडर में आप सेंटर में ये करो, लेफ्ट में ये करो और राइट में ये करो।
तो सेंटर में इसके आपको क्या करना है, मान के चलो आप अपना खुद का नाम लिख दो इस सेंटर में। ठीक है जी, क्या कर दो, आप खुद का नाम लिख दो। जैसे मैं लिख रहा हूँ RAJENDRA और SIN, ये मैंने सेंटर में लिख दिया है। ठीक है जी, लिख दिया। अब आपसे बोला जाएगा कि जो ये आपका हेडर है इसके राइट, ठीक है, राइट सेक्शन में आप क्या करो, करंट डेट फिल करो। क्या बोला जाएगा आपसे, जो आपका ये हेडर है, आपने जो हेडर लगाया है, ठीक है, आपने जो हेडर लगाया है इसके राइट में, इसके राइट में आप क्या करो, यहाँ जो ये लगाया है आपने, ये जो राइट सेक्शन दिख रहा है, इसमें आप क्या करो, करंट डेट इंसर्ट करो। तो करंट डेट कहाँ मिलेगी, देखो अब आपने क्या है, यहाँ नीचे क्लिक कर रखा है तो आपको चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे आप इस हेडर पर क्लिक करोगे ना इस सेक्शन में, तो आपको एक यहाँ ऊपर जो रिबन टैब है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, और यहाँ पर एक नया आपको टैब और खुल जाएगा जिसका नाम क्या है, डिजाइन। ये कब खुलेगा, जब आप ऊपर हेडर में कहीं ना कहीं क्लिक करोगे। यदि आप ऊपर क्लिक नहीं करके नीचे किसी सेल में कर देते हो ना, तो वो गायब हो जाएगा दोस्तों। अब देखो डिजाइन आपको नहीं दिख रहा होगा। तो डिजाइन टैब है वो कब आया है, जब आपने हेडर एंड फुटर लगाया है। और हेडर एंड फुटर में जब आप कहीं पर भी एक बार क्लिक कर देते हो तो आपको ये डिजाइन टैब नया खुल जाता है। यहाँ पर क्या होगा, जब आप डिजाइन टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें और मिलेंगी। अब आपसे यदि क्वेश्चन में बोल दे आपको कि जो आपका हेडर है इसके राइट सेक्शन में आप क्या लगाओ, राइट सेक्शन में आप करंट डेट फिल करो। तो करंट डेट कैसे करोगे, करंट डेट का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आप रोजाना डेट बदलेगी उसमें डेट बदलती रहेगी। ठीक है, ये करंट डेट होता है। तो आपको फिल कैसे करनी है, आप डिजाइन पर जाओगे और डिजाइन पर यहाँ आप जाओगे हेडर एंड फुटर एलिमेंट में, क्योंकि आप हेडर एंड फुटर में एलिमेंट ही तो दे रहे हो। तो जब आप हेडर एंड फुटर के एलिमेंट में जाओगे तो यहाँ पर आपको करंट डेट मिलेगी। एक बार आपको करंट डेट पर क्लिक कर देना है, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया है। अब आप समझ रहे होंगे, अरे सर ये तो करंट डेट आई नहीं, ये क्या लिखा हुआ है। अरे भाई थोड़ा तसल्ली से रखो। ठीक है, नीचे आ जाओ, आप नीचे किसी भी सेल पर क्लिक कर दो, देखो करंट डेट आ गई ना। आप घबरा बहुत जल्दी जाते हो, घबराना नहीं है, वहां पर कुछ होने लगे ना तो आपको घबराना नहीं है, अरे ये क्या हो गया। ठीक है, वहां पर ऐसे होगा। मैंने आपको बताया था, ज्यादा लंबा अपन डिजिट लिख देते हैं, ज्यादा डिजिट अपन लिख देते हैं किसी सेल में, तो वहां पर हैज लगे हुए आ जाएंगे। अब हैज हैज आ रहे हैं ना, आपको घबराना नहीं है कि अरे सर मेरे तो क्या हो गया और पसीने देने लग जाए सर्दियों में, ऐसा नहीं करना है। आपको इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करना है, देखो वही चीज होगी। यानी जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो ना, तो ये करंट डेट का जो है एक तरह से सिंबल जो बगैर है वो आ जाता है। जैसे आप नीचे क्लिक करते हो तो वो करंट डेट आ जाती है। अब आप चाहते हो नहीं सर मैं तो करंट डेट के साथ टाइम भी ऐड करना चाहता हूँ, करंट टाइम, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, ठीक है, यहाँ तो आपने कर रखा है, तो फिर आप एक बार देखो, इसको मैं हटा देता हूँ बैक स्पेस से, ये हटा दिया। आपसे क्या बोला जाए कि आप जो ये सेंटर में तो आपने क्या लिख दिया, राजेंद्र सिंह लिख दिया, हेडर के सेंटर में आपने राजेंद्र सिंह लिख दिया, और राइट सेक्शन में आपको डेट लिखनी है और आपको टाइमिंग भी लिखना है, करंट, करंट डेट, करंट टाइम लिखना है। तो भाई साहब अभी आपने क्या है, इस सेल के ऊपर क्लिक कर रखा है, देखो इस सेल के ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ आपको डिजाइन टूल नहीं आएगा। आप ढूंढते फिर जाओगे, आप करंट डेट, करंट टाइम कुछ भी इंसर्ट नहीं कर पाओगे। तो यदि आप इंसर्ट कर रहे हो ना, तो हेडर में जाके आपको लेफ्ट क्लिक करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका ये डिजाइन टूल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप घूमते फिरोगे। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, आप घूमते फिरोगे। तो अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करो, यहां पर देखो करंट डेट आ गई, करंट डेट आ गई। अब अपन को टाइम और चाहिए, तो एंटर कर दो, नीचे आप क्या लिख दो, नीचे टाइम और लिख लो। तो करंट टाइम पर देखो हेडर एंड फुटर एलिमेंट में करंट टाइम भी आ रहा है, करंट टाइम भी लिख दिया, दो चीज होगी। ठीक है, तो अब आप क्या कर दो, कहीं पर भी नीचे क्लिक कर दो, कहीं पर भी कर दो, तो ये चीज आ गई आपकी। तो ये चीज देखो इसी पेज पर नहीं आएगी, सभी पेजों पर लागू होती है। ठीक है, सभी पेज पर लागू होगी आपका। यहाँ पर मेरा एक ही पेज है, ठीक है, यहाँ पर मेरा एक ही पेज है, यदि मेरे एक से ज्यादा पेज होते तो सभी पेजों के हेडर में यही चीज आती। अब देखो आपसे बोल दिया जाएगा कि राजेंद्र सिंह जो है ना, इसके लेफ्ट वाला जो सेक्शन है, इसमें क्या करो, आप पेज नंबर ऐड कर दो। क्या कर दो मेरे भाई, क्या कर दो, पेज नंबर ऐड कर दो। ठीक है, आप घबरा रहे होंगे, अरे सर ये क्या किया आपका, तो ABCD इधर चला गया, मैं भी घबरा गया था भाई आपकी तरह ही।
ठीक है, मैं सोच रहा था ये मेरा ए भी कहाँ उड़ गया। तो ये यहाँ से स्क्रॉल बार आपको नीचे दे रखी है, आपको इधर घुमा लेना, कहीं नहीं गया। ठीक है मेरे भाई, यहीं पर है। अब आपका जो राजन सिंह है, इसके जो लेफ्ट सेक्शन है, इसमें आपको क्या लिखना है, पेज नंबर आने चाहिए। तो एक बार क्लिक करो मेरे भाई, उसके बाद डिजाइन पर क्लिक करो। देखो यहाँ पर, देखो एलिमेंट में कहीं पेज नंबर आ रहा है क्या? आ रहा है सर। जैसे आप पेज नंबर पर क्लिक करोगे ना, तो एंड ऐसे लगा हुआ, ठीक है, ऐसे पेज आ जाएगा। ये इसका जो भी है इसका सिंबल वगैरह है। जैसे आप नीचे करोगे ना क्लिक, यहाँ पर पेज नंबर आ गया है 1। समझ में आई बात? पेज नंबर आ गया। जितने आपके पेज होंगे ना, उसी हिसाब से बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसके ऊपर 2 3 4 ऐसे आपका आ जाएगा, आगे चल के जो भी होंगे आपके। अभी मेरे पास एक ही पेज है, क्योंकि मेरा डेटा बहुत कम है, तो एक ही पेज में आ रखा है वो। यदि मैं आगे चलकर और भी करना चाहूँ, आगे चल के यदि मैं और भी पेज बनाना चाहूँ, तो वहाँ पर ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। आपको उधर ध्यान नहीं देना है, ठीक है? आपको तो एक ही पेज में लगवाएगा, वह आना चाहिए कैसे लग रहा है। अपन को देखना नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई? देखो ये अपन का लग चुका है। यहाँ पर अपन ने डेट भी लगा दी, टाइम, करंट टाइम भी लगा दिया। अब जैसे कल अपन इस फाइल को देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो डेट है हमारी, करंट डेट, वो बदल जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। इसलिए मैं बार 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 आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो इंसर्ट टैब है ना, यहाँ से आपको जो दिया जाएगा वो आपको हेडर एंड फुटर ही दिया जाएगा। तो अब दोबारा से देख लो, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मैं दोबारा से बता रहा हूँ मेरे भाई। इसको मैं हटा देता हूँ, मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? इसको भी मैं हटा देता हूँ, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो अब आप नीचे आ जाओ, ठीक है? उसके बाद आप व्यू के ऊपर जाओ और नॉर्मल कर दो आप। अब ये सारी चीज़ें जो आपने करी थी, वो हट चुकी हैं। अब दोबारा से आइए आप, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर आपके यदि समझ में नहीं आया हो। सबसे पहले आपको यदि हेडर एंड फुटर लगाना है, तो कहाँ जाना है आपको? इस इंसर्ट टैब के ऊपर जाना है। चलो सर, चले गए। उसके बाद इस टेबल ग्रुप में आपको ध्यान नहीं देना है, इलस्ट्रेशन ग्रुप में ध्यान नहीं देना है, इसमें ध्यान नहीं देना है। भूल जाओ आप ये कोई चीज़ें हैं, भूल जाओ आप ये कोई चीज़ें हैं, कुछ ध्यान नहीं देना, कुछ ध्यान नहीं देना। आपको कहाँ जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है? इस टेक्स्ट के ऊपर। देखो आपसे हाइपरलिंक नहीं करवाएगा वहाँ पर, तो आपको कहाँ जाना है? टेक्स्ट के ऊपर जाना है। जैसे ही टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे, तो आप देखो यहाँ पर, देखो क्या आ रहा है, हेडर एंड फुटर कहाँ आ रहा है? ये आ गया जी, ये आपका हेडर एंड फुटर आ गया। चलो ठीक है सर। अब ये क्या कह रहा है? देखो हमारी स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये तो हमारा डेटा था, इसके ऊपर क्या आ रहा है? हेडर एंड क्लिक टू ऐड हेडर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपको 3 सेक्शन बन जाएंगे, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? 3 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हेडर का लेफ्ट सेक्शन होता है, ये सेंटर होता है, और ये क्या होता है? राइट होता है, राइट सेक्शन। यानी आपका जो हेडर आता है ना, 3 सेक्शन में बटा हुआ आता है। तो आप 3 सेक्शन में चीज़ें ऐड कर सकते हो हेडर में। यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो। तो आपको वो बोलेगा कि हेडर के सेंटर में, ठीक है? हेडर के सेंटर में क्या कीजिए, अपना नाम लिखिए, या आपको कुछ भी बोल देगा, ठीक है? मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो ये फाइल है, इसके हेडर में आप जो हेडर का सेंटर है, उसमें चलो इसी को लिख दो, स्टूडेंट लिख दो, स्टूडेंट लिखिए, ठीक है? स्टूडेंट लिखिए, STUDENT, स्टूडेंट, और ECORD, स्टूडेंट रिकॉर्ड अपन ने लिख दिया, ठीक है जी। अब ये आपसे बोल दिया, और आपसे वो और क्या करवा सकता है मेरे भाई, ठीक है? आपसे वो और क्या करवा सकता है? देखो ये अपन ने लिख दिया हेडर में। अब आपसे हेडर में जो आपने लिखा है, उसकी फॉर्मेटिंग और करवा सकता है। किसके द्वारा? होम में जाके आपसे बोल देगा कि जो आपने ये लिखा है ना, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसकी जो फॉन्ट साइज है ना, उसको आप 24 कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आपको क्या करना है? 24 कर देना है। देखो ये हो गया आपका जो हेडर था ना, हेडर था, वह क्या है, उसकी आपने साइज कर दी। आपसे यहाँ पर बोल देगा वो कि इसका जो वो है ना कलर, इसको कुछ भी ग्रीन कर दो, मान, ये देखो ग्रीन कर दिया। तो ये तो आप पढ़ के आ चुके हैं मेरे भाई, ठीक है? ये तो आप पढ़ के आ चुके हैं। ये जो कलर कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, आपसे बोल्ड भी करवा सकता है, इटैलिक भी करवा सकता है, और अंडरलाइन भी दिलवा सकता है। तो ये तो आपसे करवा सकता है, और ये तो अपन बता चुके हैं। यदि ऐसा बोले तो वो चीजें कहाँ मिलेंगी? होम के अंतर्गत मिलेंगी।
तो ये आपकी मिल चुकी है। अब आपसे क्या बोलेगा कि जो ये हेडर है इसके राइट में जो है उसमें आप क्या करो, उसमें आप क्या करो, अब मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। देखो जैसे आपने इधर क्लिक किया, आपका एक डिजाइन टैब खुल गया है। अब डिजाइन के ऊपर दोबारा से क्लिक करो, फिर डिजाइन के अंतर्गत जितने भी फंक्शन है ना वो आ चुके हैं। अब आपसे यदि वो बोले, क्या बोले, देखो पेज नंबर आपसे करवा सकता है। अभी अपन ने पेज नंबर किया, ठीक है। जैसे पेज नंबर पर क्लिक कर दोगे ना, इस पर आपने क्लिक कर रखा है, पेज नंबर पर कर दोगे तो पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये पेज आ गया। चलो पेज को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। पेज की जगह पर क्या कर देता हूँ मैं, एक मिनट, इस पेज को मैं हटा देता हूँ। इस पेज की जगह पर मैं क्या कर देता हूँ, नंबर ऑफ पेजेस। तो मेरे जो फाइल है मेरी, इसमें एक ही पेज है, यानी कितनी संख्या है आपके पेज की, आपकी फाइल में पेज की संख्या कितनी है वो ये बता देता है। तो मेरी फाइल में एक ही पेज है, ठीक है जी। इसको भी मैं हटा देता हूँ। उसके बाद करंट डेट, करंट डेट पर एक बार क्लिक कर दो, देखो करंट डेट आ गई। ये आज 6 तारीख है, 6/1/2025। चलो मैं इसको भी दोबारा से हटा देता हूँ। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ आपको, करंट टाइम कर दो, करंट टाइम पर क्लिक कर दो, देखो। और करंट टाइम पर क्लिक करके आपको नीचे किसी सेल पर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा। यदि आप इस पर कर देते हो ना तो वही ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, देखो, और फाइल पाथ। तो फाइल पाथ जैसे ही आप करोगे ना, तो यहाँ पर आपको क्या है, फाइल पाथ बताता है कि जो ये है ना, ये फाइल आपकी किस जगह पर रखी हुई है। तो आपकी डी ड्राइव में, ठीक है, राजेंद्र सर कंप्यूटर नाम से, और क्लास 6 एम एस एक्सेल एफिशिएंसी, उसी टाइम क्लास 6 में अपन ने ये फाइल बनाई थी तो मैंने ये सेव कर दी है। उसी को मैं बार बार यूज ले रहा हूँ। तो ये हमने क्या है, पाथ जोड़ दिया है। हमें पता चल जाए कि पाथ इस फाइल का क्या है। चलो अपन क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। और फिर क्या है, हम जो ये है ना फाइल नेम, इसमें ऐड कर देते हैं। तो फाइल नेम कर दो। देखो हमारी जो फाइल है ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या फाइल नेम दिया हुआ है हमने, क्लास 6 एम एस एक्सेल एफिशिएंसी। तो वही फाइल नेम आ गया है। ऐसे आपने कर दिया। चलो इसको भी अब सीट नेम कर दो। सीट नेम हमने क्या दे रखा है, राजेंद्र सिंह। तो देखो सीट नेम जैसे ही करोगे, सीट नेम का मतलब क्या होता है, टैब नेम। तो देखो राजेंद्र सिंह आ गया ना। क्यों आया ये, क्योंकि हमने हमारी सीट का नेम क्या दे रखा है, राजेंद्र सिंह दे रखा है। नीचे आओ आप, ये सीट का नाम होता है तो सीट का नेम आ गया। तो आपसे वो जैसा बोले ना, जो करने की बोले, आप इसमें पिक्चर भी इंसर्ट कर दे सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा। चलो मैं इधर तो मेरा नाम ही रहने देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप मुझे जान जाएं कि राजेंद्र सिंह नाम है सर का। मैं इसमें पिक्चर इंसर्ट करूं तो पिक्चर यहाँ से लेंगे। तो आपको क्या है, इंटरनेट कनेक्शन करना पड़ेगा, और वर्क ऑफलाइन पर जाना चाहते हो तो ऑफलाइन पर। अब यहाँ से कहीं से भी ये किसी दूसरे का है, तो मैं नहीं चाहता कि ओपन करूं, ठीक है जी। तो ये स्क्रीनशॉट में ले लेता हूं, ठीक है। ये देखो ये आ चुका है। ये जाने क्या इन्होंने ले रखा था, ठीक है जी। ये स्क्रीनशॉट इन्होंने ले रखा था, ये स्क्रीनशॉट ले रखा था, तो ये हमारी क्या है, उसमें इंसर्ट हो चुका है। अब ये तो बहुत बड़ा आया है, ठीक है। हमारी पूरी क्या है, टेबल ही कवर कर ली इसने। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और जो है ना, ठीक है मेरे भाई, ये एक मिनट रुको, डिजाइन के ऊपर जाऊंगा, और एक मिनट कहाँ रखा है इसका, ये ज्यादा ही बड़ा आ गया, ठीक है, ज़्यादा ही बड़ा आ गया था तो अपन ने वो हटा दिया है। यदि छोटी सी पिक आपको क्या करवाना चाहे, छोटी सी पिक ऐड करवाना चाहे, तो मैं दोबारा से हेडर लगा रहा हूँ। इंसर्ट के ऊपर जाइए, टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पर हेडर एंड फुटर। तो ये वही चीज़ आपकी आ चुकी है। अब आएगा, फॉर्मेट पेंटर पर जाइए, ठीक है। कुछ इसकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो यहाँ पर इसकी साइज को मैं करता हूँ कम। बहुत ही कम कर देता हूँ इसकी साइज को, इसकी साइज को बहुत कम कर देता हूँ, जिससे क्या है आपके ये इसमें आ जाए, ठीक है जी। इसमें आपकी पिक्चर लगी हुई है, लेकिन अपन हटा देते हैं इसको। तो यहाँ पर जो ये है आपका, ठीक है, मैंने वो पिक्चर हटा दी है क्योंकि बहुत बड़ी पिक्चर हो गई थी वो। तो मैंने उस पिक्चर को हटा दिया है। अब यदि आपसे देखो, इधर कुछ करवाए, इधर कुछ करवाए, इधर क्या करवाए आपसे, कुछ भी नाम दिलवा सकता है आपको, ठीक है। यदि आप करंट डेट करें, और आप करंट नेम भी, करंट
आप टाइम भी करना चाहें एंटर कर दो, करंट टाइम भी करना चाहें तो ये आपका हो चुका है। अब आप नीचे आओगे तो ये डेट एंड टाइम हो चुका है। सही तरह से क्लिक करें आप, करंट डेट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है और करंट टाइम करना है। अब देखो नीचे आइए, ये आपका हो चुका है। इधर मैं क्या करता हूँ, जल्दी से कर लेते हैं अपन। इधर मैं फाइल सीट का नेम दे देता हूँ, ठीक है। सीट के नेम पर क्लिक कर देता हूँ। देखो इधर आओगे तो आपको राजेंद्र सिंह नाम मिल जाएगा। ये राजेंद्र सिंह, क्योंकि हमारी सीट का नाम क्या है, राजेंद्र सिंह। ये बीच में हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड ही लिखा था और ये हो चुका है, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है ये इंसर्ट टैब आपके समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं व्यू के ऊपर, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, इंसर्ट हो गया, अब हम चल रहे हैं व्यू के ऊपर। व्यू में कुछ भी नहीं करना, व्यू में आपसे ये करवा सकता है नॉर्मल व्यू कीजिए, ठीक है। ऐसे आप जब नॉर्मल करोगे नॉर्मल हो जाएगा। यानी नॉर्मल जब आप करते हैं ना तो हेडर एंड फुटर हट जाते हैं, हेडर एंड फुटर शो नहीं होते। जब आप पेज लेआउट करोगे ना तो यहाँ पर आपके हेडर एंड फुटर शो हो जाएंगे। क्या मतलब है, यदि आपको पहले से ही हेडर एंड फुटर लगा कर दे आपकी टेबल के अंतर्गत, उसके बाद आपसे बोले कि आपको क्या करना है, आपको करना है कि इसको नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट करो। तो आपको क्या करना है, व्यू के ऊपर जाना है, यहाँ पर वर्कबुक व्यू जाएंगे तो नॉर्मल व्यूज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो ये आपका नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप और क्या चीज कर सकते हो, ठीक है। पहले तो मैं पेज लेआउट पर आ जाता हूँ। जैसे ही पेज लेआउट किया आपने, हेडर एंड फुटर आपके लगे हुए आ चुके हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें और आप क्या क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर वर्कबुक में आपको व्यूज ही मिलेंगे। आपसे बोल सकता है वो कौन सा व्यूज करो, नॉर्मल करो, पेज ब्रेक प्रीव्यू करो, पेज लेआउट। ज्यादातर दोनों की ही बोलता है, नॉर्मल और पेज लेआउट। कस्टम व्यूज में क्या है, अपने हिसाब से चीजें बदलनी होती हैं, तो इसको मत करो। देखो एक अपन ने पेज लेआउट में और पढ़ा था, ग्रिड लाइंस, फॉर्मूला बार, हेडिंग्स और रूलर। देखो रूलर का मतलब क्या होता है, जैसे आप रूलर पर क्लिक करते हो ना, जैसे आप रूलर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर क्या है, ये रूलर आपके आ रखे होते हैं। देखो इन रूलर किसे बोलते हैं, ये जो है ना, ये आपके ये जो आ रखे हैं, इनको आप क्या बोलते हो, रूलर बोलते हो। क्या बोलते हो इनको, रूलर। 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, रूलर बार होती है। अब यदि आप इसको हटाना चाहते हो तो आप इस रूलर बार पर कर दो क्लिक, तो आपकी जो रूलर बार थी वो हट चुकी है, ठीक है। जो आपके 1 2 3 ऐसे आ रहे थे वो नहीं आएंगे। उसके बाद आपके सामने अभी भी ये सेल्स वगैरह आ रही हैं, ये सेल्स वगैरह आपके सामने आ रही हैं। तो आप इनको भी क्या है, हटा सकते हैं। यानी ये क्या होती हैं, आपकी ग्रिड लाइंस होती हैं। तो आप ग्रिड लाइंस को हटा दो, देखो पूरा पेपर प्लेन हो गया। अब ये जो आ रखी है ना मेरे भाई, ये तो क्या है, मैंने बॉर्डर लगा रखा है, ठीक है। इस पूरी टेबल के ऊपर मैंने बॉर्डर लगा रखा है, ये तो वो आ रखा है। लेकिन जो ग्रिड लाइंस थी वो हट चुकी हैं। दोबारा से आपको अप्लाई करनी, शो करनी है, आप ग्रिड लाइंस जारी कर सकते हैं। उसके बाद हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या होता है, हेडिंग होती है ABCDEFG 1 2 3 4 5 6। तो यदि आप हेडिंग को हटाना चाहते हैं तो देखो हेडिंग भी हट चुकी है। और इन हेडिंग को अपन पेज लेआउट से भी हटा सकते थे। पेज लेआउट में कहाँ से, देखो ये हेडिंग्स हैं, व्यू करवा सकते हैं अपन, देखो यहाँ से व्यू करवा सकते हैं। देखो व्यू करवा दी यहाँ से भी, और यहाँ से भी अपन हटा सकते हैं। ग्रिड लाइंस व्यू हो रखी है, यहाँ से अपन हटा सकते हैं, देखो। तो दोनों जगह से आप कर सकते हो, जो आपको उचित लगे वहां से कर देना है आपको। लेकिन ये ऑप्शन आपको क्या है, व्यू में भी मिलने वाला है। यदि आपसे बोले कि ग्रिड लाइंस जारी करो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मूला बार आप जारी, फॉर्मूला बार क्या होता है, ये जो अभी लिखा हुआ है ना, जैसे जैसे ये लिखा हुआ है FX वाला, ये जो लाइन होती है ना, ये फॉर्मूला बार होती है, जहां पर अपन का फॉर्मूला दिखता है। देखो फॉर्मूला बार आ रही है। यदि आप इसको भी शो नहीं करना चाहते तो ये जो राइट क्लिक आ रखा है, इसके ऊपर क्लिक कर दो, देखो फॉर्मूला बार भी आपकी हट चुकी है, ग्रिड लाइंस भी हट चुकी है, हेडिंग्स भी हट चुकी हैं, सब कुछ हटा दिया है हमने, ठीक है। अब आपको कैसा लग रहा होगा, बिल्कुल प्लेन लग रहा होगा ये। लेकिन सभी को लागू करो, शो के अंतर्गत आता है, व्यू टैब में भी ये शो के अंतर्गत आता है। हेडिंग के ऊपर क्लिक कर दो, ग्रिड लाइंस में क्लिक कर दो, फॉर्मूला बार पर क्लिक कर दो, रूलर बार पर क्लिक कर दो, देखो यहाँ पर रूलर बार लग चुकी है। दोबारा से देख लो, यदि आपसे बोला जाए, यदि हेडर लगा हुआ है तभी रूलर बार आता है। आपसे बोले कि रूलर बार को हटाओ, तो यहाँ पर राइट चिन्ह लग रहा होगा रूलर में। अब रूलर बार कहाँ मिलेगा आपको, ये जो टैब है इसमें व्यू टैब के अंतर्गत शो जो ग्रुप है उसमें रूलर बार मिलेगा। यहाँ पर आपको यदि लगाया गया है तो राइट चिन्ह हो रखा होगा, उसको क्या है, हटा देना एक बार क्लिक करके। अब देखो रूलर बार चली गई। फिर आपसे बोला जाएगा ग्रिड लाइंस, तो ग्रिड लाइंस को आप एक तो पेज लेआउट से कर सकते हो, एक आप व्यू से कर सकते हो। तो इसके ऊपर यदि राइट लग रखा है
तो इसको हटा दो। आपको यदि हेडिंग हटानी है, हेडिंग का मतलब है कॉलम हेडिंग यानी कि ABCDEFGH जो, और रो हेडिंग यानी 1 2 3, यदि आप इनको भी शो नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर क्लिक कर दो, तो ये भी हट चुकी हैं। अब आप चाहते हैं जो ये फॉर्मूला बार है ना, जो ये FX लिखा हुआ है इधर सुंदर इसमें लिखा हुआ है ना, ये होती है आपकी फॉर्मूला बार। आप चाहते हैं कि आपके सामने ये भी नहीं होनी चाहिए, तो इस फॉर्मूला बार पर जो ये राइट क्लिक लगा हुआ है ना, इसके ऊपर भी एक बार क्लिक कर दो, तो आपकी फॉर्मूला बार भी गायब हो चुकी है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं दोबारा से लागू कर रहा हूँ, लागू करे तो राइट चिन्ह लगा दो। ठीक है, बात वही तो है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है आपसे यहाँ से कि इसका जूम साइज 75% करो। देखो जब भी जूम की बात की जाती है तो जो जूम होता है ना वो परसेंट में होता है, और डिफॉल्ट रूप से जो जूम होता है ना वो जूम के अंतर्गत आओ आप, ये होता है 100%। ठीक है, 100% होता है। ये कोई काम का नहीं है, ये तो अपन करंटली जब वर्किंग करते हैं ना तो तब यूज लेते हैं। जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पर क्लिक कर दिया तो मैं जूम टू सेक्शन कर सकता हूँ। देखो यही चीज आपको क्या है, जूम जूम होके आ गई। तो अपन इसकी बात तो कर नहीं रहे, ठीक है, डिफॉल्ट रूप से अपन कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट रूप से 100% होता है, इसका आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे बोला जाएगा जूम साइज इसकी 110 करो, 120 करो। तो आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो व्यू के अंतर्गत जाके यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से आप कितना करवाया है आपको, ठीक है, कितना करवाया है यहाँ से आप वो कर सकते हो। यहाँ कस्टम जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर जाके आप कितना भी लिख सकते हो। 125 यदि आपसे करवाना है तो 125 कर दो और ऐसे लागू कर दो, ये 125 हो गया। ठीक है जी। और आप कहाँ से कर सकते हो, देखो नीचे की तरफ आओ आप, इसमें जो हरी पट्टी दिख रही है इसमें आप इधर जाओ, इसमें आप प्लस करते हुए चलो, तो ये आपकी क्या है, ऐसे बढ़ाता हुआ चलेगा आप। ठीक है, ऐसे बढ़ाता हुआ आपको चलेगा, लेकिन ये 10-10 के उसमें चलता है, इसलिए आपको यदि बीच वाला दे दिया जाए ना तो बीच वाला आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये आपका क्या है, 10-10 की फॉर्म में चलता है। अब यदि आपसे ये बोल दे 115 करो तो 110 आ रहा है। अब जैसे आप बढ़ाओगे ना 120 गया, 115 ये आप यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से आप 10 के मल्टीप्लाई में ही कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। देखो मिनिमम कितना कर सकते हो, यदि आपसे बोल दे कि जूम साइज को मिनिमम कीजिए तो मिनिमम अपन यहाँ पर 10% ही कर सकते हैं एक्सेल के अंतर्गत। डिफॉल्ट रूप से मिनिमम जो होता है, डिफॉल्ट रूप से तो 100% मिलता है, लेकिन मिनिमम जो मिलेगा परसेंट वो 10 ही कर सकते हैं, 10 से कम नहीं कर सकते। तो कई बार 10% नहीं देके आपसे ये भी बोल सकता है वो कि मिनिमम कीजिए, तो मिनिमम का मतलब है आप इधर माइनस माइनस करते जहां तक जा रहा है वहां तक पहुंचा दो। तो जैसे ही मैं प्लस करता हूं ना तो 10 के टर्म्स में 10 के मल्टीप्लाई में ये बढ़ता है। यदि आपसे 105 करवा ले जूम, 105%, तो आप यहां से नहीं कर सकते इस जगह से, फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा इस व्यू टैब में, और व्यू टैब में जो ये जूम है ना इसके ऊपर क्लिक करो। अब आपको यहाँ भी 105 नहीं मिलेगा, तो अब फिर आप क्या करोगे, जो ये कस्टम है ना, कस्टम का मतलब है खुद चेंज करो, तो यहाँ पर आपको 105 लिख देना है। जैसे ही आपने 105 लिखा ओके कर दो, ये 105 हो चुका है। अब देखो यहाँ पर 105 आ चुका है। मेरी बात समझ में आई। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है ना, एक तो शो वाले से बनता है और एक जूम वाले से। व्यू के अंतर्गत शो वाले से और जूम वाले से। शो में आपसे ग्रिड लाइन शो करवा सकता है, ये अपन पेज लेआउट में देख चुके हैं। यहाँ पर पेज लेआउट पर क्लिक करो, देखो यहाँ पर सीट ऑप्शन में देख चुके हैं। और आपसे क्या है, व्यू ऑप्शन में, और आपसे फॉर्मूला बार नया आया है। फॉर्मूला बार पेज लेआउट में नहीं मिलेगा आपको, रूलर बार भी नहीं मिलेगा। तो फॉर्मूला बार कहाँ से हटेगा आपका, व्यू के अंतर्गत जो ये शो ग्रुप है यहाँ से आप फॉर्मूला बार को हटा सकते हो। फॉर्मूला बार क्या होता है, देखो ये जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है ना, ये FX E3 से यहाँ से पूरा फॉर्मूला बार, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे ये पूरा हट चुका है, और जैसे ही राइट क्लिक करोगे ये आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है बार बार दोहराने से कोई मतलब है नहीं, ये चीजें आपकी समझ में आ चुकी हैं। अब रिव्यू से क्या आ सकता है, देखो अपन ने फाइल कर लिया, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू कर लिया। अब रिव्यू से क्या आ सकता है, रिव्यू से दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वैसे वो भी नहीं पूछा जाएगा। रिव्यू का मतलब होता है यदि आपको स्पेलिंग एरर चेक करनी है। देखो ये क्वेश्चन थियोरेटिकली बहुत ज्यादा आता है कि स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसे देखने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज लेते हो। तो यहाँ पर जैसे आप जाओगे ना तो ये कौन सी आ रही है आपकी, F7 यूज लेते हैं। उसके बाद रिसर्च के लिए यदि आपसे पूछा जाए तो Alt+क्लिक, रिसर्च के लिए क्या लोगे आप, Alt+क्लिक। उसके बाद थीसोरस के लिए, ठीक है, ये चीज आपकी आ जाती है। थीसोरस कहाँ मिलता है, ये अभी जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा गया था, ये थीसोरस क्या होता है। थीसोरस का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। ये चीजें आपसे पूछ ली गई थी, लेकिन ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली नहीं है, प्रूफिंग के लिए। ठीक है, प्रूफिंग वाला जो ग्रुप है ना, ये इफिशियंसी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है।
लैंग्वेज भी यदि आपसे, ठीक है, लैंग्वेज भी आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे एक ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वह कौन सा है, न्यू कमेंट। ठीक है, आपसे बोला जा सकता है क्या कि जो ये राजेंद्र लिखा गया है ना, इसमें आप कमेंट दें। ठीक है, ये कंप्यूटर के टीचर है। जो आपकी ये सेल है ना, फर्स्ट नेम के अंतर्गत जो ये राजेंद्र लिखा हुआ है, इसमें आप कमेंट दें कि ये कंप्यूटर के टीचर, कंप्यूटर टीचर नाम से कमेंट ऐड करें इसमें। तो कैसे करेंगे, आपको इस पर क्लिक करना है एक बार और न्यू कमेंट पर जाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको हटा देना है। ठीक है, ये हटा दिया और आपको क्या लिख देना है, कंप्यूटर टीचर, COMPUTER, कंप्यूटर, TEACHER, कंप्यूटर टीचर। और आपसे बोले यदि मैं एक्स्ट्रा जानकारी आपको मेरी दे ही देता हूँ, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो भैया कहाँ पर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, केडी कैंपस, केडी कैंपस, केडी, वो थोड़ी मुझे मैक से क्या है, थोड़ी दिक्कत आ जाती है हाथ चलाने में। केडी कैंपस जयपुर, एसएससी सीजीएल के मामले में है इंडिया की नंबर 1 कोचिंग है। नीतू मैम का नेम आपने सुना ही होगा, तो उनकी ये कोचिंग है, इंग्लिश पढ़ाती हैं, आप सभी जानते होंगे। तो ऐसे आपने एक बार इधर आके क्लिक कर दिया। तो देखो अब क्या चेंज हुआ है, जो जब आप राजेंद्र के ऊपर जाते हो ना सेल में, जैसे ही आप जाते हो यहाँ पर कमेंट खुल जाता है। देखो यहाँ पर रेड कलर भी आ रहा है साइड में, तो यहाँ पर आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे ना, तो उससे रिलेटेड कुछ कमेंट कर दिया आपने। अब आपको शो करना है तो इसके ऊपर जाके आप क्लिक कर दो। ठीक है, इसके ऊपर तो ये क्या आ रहा है आपका, जैसे इसके ऊपर जाओगे, कंप्यूटर टीचर केडी कैंपस जयपुर। ठीक है जी, आपके समझ में आ गया। अब मान के चलो आपसे शो करवाने की बोले, तो यहाँ से शो ऑल कमेंट्स, जैसे आप यहाँ पर जाओगे ना कमेंट्स में, तो शो ऑल कमेंट्स, तो यहाँ पर दे दिया। अब मान के चलो शो ऑल का मतलब है आपने और भी जगह पर, जैसे रीड की जगह पर कमेंट ऐड करो रीड में। ठीक है, इसको मैं शो से हटा देता हूँ, ये हटा दिया। अब रीड जो लिखा हुआ है, यानी कि देखो रीड क्यों, अपन एलडीसी बाबू की बात करें, तो जो आपका ये ऑप्शन है एलडीसी, एलडीसी में न्यू कमेंट करो। क्या करो कि इनकी जो टैपिंग है, ठीक है, इनकी जो एफिशिएंसी है, टैपिंग, TYP, टैपिंग और एफिशिएंसी, EFFICIE या CIENCY। भैया टैपिंग की तरफ मत जाना। ठीक है, आप बोले सर आपको तो टाइपिंग ही नहीं आती और हमको आप पढ़ा रहे हो, पागल बना रहे हो क्या। भैया टाइपिंग छोड़े बहुत दिन हो गए हैं, अभी टीचिंग फील्ड में उतर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने कमेंट दे दिया। अब यदि आपसे बात करें कि सभी कमेंट को दिखाए, ये बात करेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ कमेंट लगाया है। तो आप क्या करोगे, रिव्यू के अंतर्गत जाओगे, रिव्यू में कमेंट्स मिलेगा, कमेंट्स में शो ऑल कमेंट मिलेगा। तो 2 जगह मैंने लगाया है, 2 जगह आपको दिखाई दे गई हैं, टैपिंग एफिशिएंसी और कंप्यूटर टीचर केडी कैंपस। ठीक है जी, इसको मैं हटा देता हूं। तो यहां से आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बोल देगा कि जो सेल एड्रेस आपको दे देगा, ठीक है, या कोई नेम दे देगा कि सेल एड्रेस D5 में। ठीक है, आपसे क्या बोलेगा, सेल एड्रेस D5 में आप क्या करो, एक कमेंट ऐड करो और कमेंट में कुछ लिख देगा, किस क्या करना है, वहां पर एक लाइन लिख देगा, एक शब्द लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, वह आपको उसमें कमेंट में लिख देना है। तो कमेंट से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और कमेंट कहां पर मिलेगा, आपका रिव्यू में मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, रिव्यू से आपका ये की क्वेश्चन बनता है, ये कमेंट वाला। और ये प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस पहले वाला ये था, नेक्स्ट वाला हमारा ये है, ये कोई, ठीक है, एफिशिएंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे। ये तो अपन देखने के लिए है, जब करंटली अपन वर्किंग कर रहे हो तब कौन सी चीज कहाँ पर लिखी गई है उसे देखने के लिए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन बस यहीं से बनेगा, एडिट कमेंट से। ठीक है, कमेंट एडिट करो और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Shift+F2, ये आपको याद नहीं करनी है। अब आपका जो रह गया है फॉर्मूलाज रह गया है, और डेटा में आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी, ठीक है, फिर भी अपन देख लेंगे डेटा में यदि बनता है तो, फिर भी अपन देख लेंगे डेटा में यदि बनता है तो। वैसे बनेगा नहीं, मैं क्वेश्चनों को देखो, जब आप डेटा पर क्लिक करते हो ना, तो सॉर्ट एंड फिल्टर से वही आ जाता है। सॉर्ट एंड जो फिल्टर है ना, ये तो आपने किया हुआ है, कहाँ पर किया हुआ है, होम के अंतर्गत। होम के अंतर्गत सॉर्ट एंड फिल्टर किया हुआ है। देखो ऐसा नहीं है कि आप यदि होम से कर दें तो ये आपका गलत माना जाएगा, आप कहीं से भी कर सकते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर की आपसे बोले तो आप होम से कर सकते हैं और आप डेटा से भी कर सकते हैं।
ठीक है जी। और आपको यदि डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट्स, यदि आपको डुप्लीकेट क्या है, रोल नंबर हटाना है, लास्ट नेम, ऐसे आपसे पूछा जाएगा डेटा, तो इसका भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है डुप्लीकेट वाले का। जैसे कैसे डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं एक लाइन और लिख लेता हूँ यहाँ पर नीचे, ठीक है, नीचे एक लाइन और लिख लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पर ही अपन क्या है, इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट कहाँ से करेंगे अपन, इंसर्ट कहाँ से करेंगे बताओ, यहाँ से इंसर्ट करेंगे अपन, ठीक है। इंसर्ट सेल हो गई थी, इंसर्ट सेल होगी मेरे भाई, इंसर्ट सेल नहीं करनी, इंसर्ट अपन को क्या करनी है, इंसर्ट रो करनी है। तो रो हो चुकी है एक इंसर्ट। मैं क्या करूंगा, इसी को मैंने कॉपी किया, ठीक है, कॉपी करके, और मैं क्या करूंगा, इस जगह पर, इस जगह पर एक, मैंने पेस्ट कर दी है, जो मैंने कॉपी की थी ना उसको मैंने क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है, ठीक है जी। तो ये आपका हो चुका है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि जो मेरी डुप्लीकेट वैल्यू हैं ये हट जाए यहाँ से, ठीक है। मैं ये करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, ये डेटा है, ठीक है। यहाँ पर जो रिमूव डुप्लीकेट्स है, पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है, पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब डुप्लीकेट रिमूव, तो डुप्लीकेट रिमूव कॉलम बी डुप्लीकेट, एक मिनट, इस पर आप जाओगे, दिस फॉर सेलेक्टेड रेंज, देखो क्या करेंगे अपन, ये जो है, ये देखो डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब किस तरह का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए वो अपन ने डिलीट कर दिया। दोबारा से बताता हूँ। जैसे देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये दो लाइनें डुप्लीकेट थी। अब आप कौन सी चीज डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए ये ढूंढ लो। तो मैं चाह रहा हूं कि ये जो मैंने लिख रखा है ना, ये दोबारा नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको सेलेक्ट कर लूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, रिमूव डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है। तो रिमूव डुप्लीकेट जैसे ही मैं करूंगा सब कुछ रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका हो चुका है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा रिमूव वगैरह का। जो यहाँ से डेटा से जो बनता है ना, वो आपका सॉर्ट एंड फिल्टर का ही बनता है, ठीक है जी। सॉर्ट एंड फिल्टर का ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वो आप होम से कर सकते हो। अब हमारा जो बचा है एक्सेल के अंतर्गत, वह बचा है क्या, वह बचा है आपका एक्सेल के अंतर्गत फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज को अपन बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूलाज पर जाने से पहले मैं क्या है, आपका एक टेस्ट लेने वाला हूं, बेहतरीन टेस्ट, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट। उसके लिए आप तैयार रहें, मैं पेपर बनाऊंगा, तो कल आपका टेस्ट होने वाला है। उसके बाद हम एक साथ फॉर्मूलाज को लेने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, आपके बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई, ठीक है। आप ऐसे ही कमेंट किया करें, कोई भी गलती है आपका बड़ा भाई हूँ, कमेंट के माध्यम से समझा दिया करें कि सर ये हमारी समझ में नहीं आया, या आप इसको दोबारा बताएं या ऐसा कर दें, ठीक है। तो इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है, आप प्यार से अपना कमेंट कर सकते हैं, सभी का वेलकम है। यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो वेलकम है, नहीं पसंद आ रही तो क्यों नहीं पसंद आ रही, रीजन तो दो ना भाई। तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। यदि आप किसी थियोरिटिकल एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और कंप्यूटर पढ़ना चाह रहे हैं, बेहतरीन तरीके का कंप्यूटर, बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। इसके लिए भी आप हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। अभी आप कुछ दिन और रखो, ठीक है। आप एलडीसी का टैपिंग वगैरह दो, तो उसके बाद हम और भी भूचाल लाने वाले हैं, और भी सब्जेक्ट पकड़ने वाले हैं, लेकिन आपके लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।